ये कुछ नहीं करते, बातचीत वगैरह कुछ नहीं होती? कुछ नहीं होता। 13 तारीख की डेट दे रखी है। अब 13 ही है। बस जाना और आना करना होता है। और यहाँ शनिवार में आएंगे, लेकिन वहाँ शुक्रवार की जाएंगे। शुक्रवार की है? हाँ 13 तारीख, हमें 14 में आना है। 13 तारीख का है। 13 ही तारीख है। कितनी हाजिरियां पड़ रही हैं? 30 ही हाजिरी का पड़ रही है तुम्हारी? तो मैं यहाँ मेरी नहीं वहाँ की कोर्ट की, मतलब 30 कैसे, मतलब लास्ट तारीख कब की है ये नहीं पता? अब पीछे 6 ही, उससे पहले 20 थी, अब 13 है। और अब 13 है। उसका नाम क्या है जिसका साथ चल रहा है? शिव कुमार। तुम्हारा है ना शिव कुमार? मेरा नाम यशपाल है। यशपाल। ऐसा उसके यहाँ पे इस चीज की चर्चा चल रही है, ठीक है? चर्चा इसके यहाँ चल रही है। चल रही है उसके यहाँ, वो कह रहा क्या करें, फाइनल हो ही जाएगा, ठीक है? बात चल रही है उसके यहाँ पे, जो दूसरा वाला है जिसमें है उससे चल रही है, मतलब घर में कर रहा है वो जी चर्चा अपने। तो वो बस हमसे कहे ना, बस ये है। बस तुम से नहीं कह रहा, अभी घर में चल रहे सोच विचार चल रहे हैं। कह देगा अभी टाइम है, कोई बात नहीं, माँ भगवती ने भी टाइम मांगा है, कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है? अच्छा, एक काम और, किसी और का काम है, उन्होंने मुझसे कही थी, तो मैंने कही मैं तो पूछ के ही बता सकता हूँ। तो फिर वो है तो राजस्थान में, यहाँ मेरे लड़के के साथ नौकरी करता है लड़का, वो राजस्थान का, उसका साला है, पढ़ने में बहुत होशियार बताया। मैं उसका फोटो लाया, तो ये फोटो कैसे बना? उसका करना क्या है? हाँ तो मैं वो बात बता रहे, वो है नहीं है, उन्हें तो मैंने सारी बात बता दी थी। ये लड़का पढ़ने में बहुत होशियार बताया गया। तो ये नीट की पढ़ाई पढ़ रहा जयपुर जाकर, कुछ दिन ये बहुत बढ़िया पढ़ रहा, अब नहीं पढ़ रहा, लेकिन उसके बाद पता नहीं उसे क्या हो गया, वो पढ़ने लगता है, फिर किस दुनिया में चला जाता है पता नहीं चलता, पढ़ना बंद हो जाता है, और फिर वो इसी चक्कर में फिर वापिस अपने घर आ गया। 2 साल फिर वो घर बैठ गया, कुछ नहीं करा, मतलब पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उसके अभी वो कुछ दिन पहले, महीने 4 महीने पहले, उसने कही कि मैं पढ़ूंगा, फिर कही। तो अब उसे लेके आए, उसका साला जीजा जो रहे, वो जीजा लेके आया और मुखर्जी नगर में उसका एडमिशन करा दिया, और वहीं रहने सहने का ठिकाना हो गया। उसके बाद कुछ दिन गया वहाँ, और फिर वही फिर पढ़ने लगता है, और फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है, और फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो फिर उसने बताता है कि मुझे इच्छा ही नहीं करती, तो लेके आओ दरबार में, तो आएगा नहीं। वो तो आप बताओगी तो मैं उनसे बताऊंगा, वो फिर उनको बोलो। तो मेरी समझ में लड़का ना आए और उसका वो बहन वो आए, ऐसे चले जाएगा। बहनोई वगैरह कौन है वो बहनोई है उसका सगा, जो यहाँ नौकरी करता है, और बहन बहनोई यहीं रहते हैं, पोस्टिंग है इसकी इसमें एयरपोर्ट में। तो क्योंकि मैंने कि हो सकता है तो वो यहीं रह रहा है, लड़का साला यहीं रह रहा है इनका। अब फिलहाल वो गांव में गया है। इन्होंने कही भाई या तो पढ़ना है, तो फिर यहाँ कोई 19-20 बात हो गई तो यहाँ हमें दाग लग जाएगा खानों का, तो अपने घर चला जा जब ना पढ़ रहे हैं तो। तुमके पापा को बोलो ना, उसके बाप को बोलो। खैर ये तो अब मुझे तो आदेश दो, मैं तो उन्हें बताऊंगा, अब वो क्या करेंगे। वो बात लड़के के बाप से हुई है ना? नहीं, बहनोई से। तुम्हारी बहनोई है बात जो है उसके बहनोई है, लड़के से के बहनोई से बात हुई है मेरी। तो मुझसे जो पूछा उसके बहनोई ने पूछा, तो बोलो दरबार में आए, बताया शनिवार के दिन यहाँ आए।
तो बताया कोई जाए तो वो करेंगे। बहनों ही आ जाए तो कोई बात नहीं है, या लड़के को लेके ही आना है। लड़के को ले आओ तो अच्छी बात है, देख ली जाएगी कि दिक्कत क्या है। अच्छा, पहले उनको बोलो फिर बाद में लड़के के लिए बोलो। पहले वो खुद हो जाए। हाँ तब बोलेंगे, अगर माँ आदेश देती है कि अगर लाना पड़ेगा तो ले आएंगे, नहीं होगा ऐसे कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं बुलाना हो तो अभी शनिवार आने में तो कई दिन लगे, 1 हफ्ता है पूरा, तो वो बुलाएगा, आप लेकर आएगा। अगर ऐसा होता है ना, जो जिस पे चीज दिक्कत होती है वो सामने बैठा होता है तो खुल के आ जाती है कि है क्या इसके। नहीं तो फिर तो उसे बुलाना चाहिए। हाँ तो यही चीज अब माइंड में उसके प्रॉब्लम हो रही, क्या है क्या नहीं, वो तो सामने आ जाएगी चीजें, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा ना। तो फिर तो मैं ये कहूँगा ना, उसे लेके आओ। हाँ, बोल के रखना कि लड़के को लाना पड़ेगा, जिस पे दिक्कत है उसकी तो समस्या देखनी पड़ेगी है लेकिन क्या। उनकी छोड़ो, उनको बोल डायरेक्ट ये बोलना कि तुम्हें लेके आना पड़ेगा घर वालों उनका को। तो खत्म काम हुआ। पूजा किसकी करते हो? देखो जी, देवी की पूजा करते हैं हम तो। देवी देवता कौन से पूछते हैं तुम्हारे? वैसे तो हम पूछते थे जहांगीर को, पहले तो पीर बाबा। हाँ जहांगीर वाला जहांगीर बाबा। हाँ हम पूछते थे हम। लेकिन जब से यहाँ आए, और मैं हर साल जाते भी थे हम वहाँ, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ हाँ, खत्म हुए, जाते भी थे हम हर साल। लेकिन अब हम 10-12 साल से नहीं गए, वहाँ भी नहीं गए। अब मौका नहीं मिल पाता, हम घर से बाहर रह रहे हैं तो यहाँ। घर में क्या प्रसाद देते हो? घर में कब क्या देते हो उन्हें? घर में पूजा वगैरह करते हो उनकी? हाँ, साल में एक बार उनके नाम का डेग बेचता है। हाँ, डेग। और भोग में लड्डू। हाँ, जो खीर पूरी बताते हैं वो, एक काम कर लेना, खीर बताते हैं वो। खीर जो भी है, हाँ। एक काम कर लेना, जी, दिन कौन से दिन पूजते हो उन्हें? 9वीं का दिन होता है शायद। वैसे कहते हैं इतवार वगैरह इनमें दिन नहीं नहीं, आते। ऐसा नहीं। झार पीर बाबा के हाँ। कहना, बाबा मेरी ये तारीख पड़ रही है, मैं कोर्ट फाइनल करवा दे, मैं तेरे 10 साल से नहीं आया, तेरी चौखट पे आऊंगा, तेरी बेट पे।